स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने नेशनल इनकम के 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, राइट। आपका बेस बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो चैप्टर नंबर 3 हमने जो एग्रीगेट्स वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने कुछ कन्वर्जन्स देखे थे, राइट। हमने फॉर्मूला मेकिंग देखी थी। आइए उसी चीज़ को हमको न्यूमेरिकल्स में कैसे कन्वर्ट करना है उसको देखना है। तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इसमें हमको क्या करना है, हमको जीएनपी एफसी कैलकुलेट करना है। अब मैं देखिए थोड़ा शॉर्टकट में बात करूंगी क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप पिछले वीडियो देख कर आए हैं, राइट। आपको एनडीपी एमपी दिया हुआ है, गिवन है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है। डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है। अब देखिए तरीका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। सबसे पहले जो मुझे कैलकुलेट करना होता है ना, वो मेरे किस साइड होगा, LHS में होगा, दैट इज GNP-FC। और जो चीज मुझे गिवन है वो मेरे RHS में होगी, दैट इज NDP-MP। अब देखिए आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था लेफ्ट हैंड LHS विल बी माय फाइनल डेस्टिनेशन। तो मुझे RHS से LHS की तरफ जाना है एंड नेट से ग्रॉस बनाना है। क्या करूं, प्लस डेप्रिसिएशन कर दूं। D से नेशनल बनाना है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, प्लस NFIA कर दूं। और MP से मुझे FC में जाना है तो माइनस NIT कर दूं। देखिए ये डेप, NFIA और NIT मैंने शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन आपको फुल लिखना है। आप फुल नहीं लिखेंगे बोर्ड्स में आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे, राइट। अब NIT गिवन है क्या, मुझे डायरेक्टली नहीं गिवन है, इसका फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है NIT का, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं IT माइनस सब्सिडीज। देखिए अगर आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो दिस इज नॉट द राइट वे। आप इस पूरे को वापस से कॉपी करेंगे, NDP-MP प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA। मैं NFIA को क्यों नहीं ओपन अप कर रही हूं, क्योंकि डायरेक्टली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मेरे पास गिवन है, राइट। माइनस ब्रैकेट में आप लगाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब आप अपने वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करेंगे। NDP-MP कितना गिवन है, 80,000 प्लस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, 4950 प्लस NFIA कितना गिवन है, -200। तो आप ब्रैकेट में रखेंगे इसको, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है, 10,600 माइनस सब्सिडीज कितनी गिवन है, 1770, राइट। अब इसका कैलकुलेट करके आपका जो भी आंसर आएगा, द फाइनल आंसर विल बी 75920। इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 75920 क्या, डॉलर्स, रुपीज, व्हाट। यहां पर जो टर्म्स गिवन होती हैं वो ही मुझे कॉपी करना होता है, रुपीज और ये करोड्स। क्लियर है आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल, राइट। मैं बहुत इजी से स्टार्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे हम 3-4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और मैं लेवल बढ़ाती चली जाऊंगी। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट क्या करना है मुझे, डोमेस्टिक इनकम। पिछले वीडियो में बताया था ना डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं, NDP-FC। तो इन शॉर्ट मुझे फाइंड आउट क्या करना है, NDP-FC। तो NDP-FC किस साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, राइट। गिवन क्या है मुझे, GNP-MP। अच्छा अब मुझे RHS से LHS में मूव ऑन करना है, तो ग्रॉस से नेट में जाना होता है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। नेट से D में जाना होता है, सॉरी नेशनल से डोमेस्टिक में जाना होता है तो NFIA को भी माइनस करना होता है। MP से FC में जाना होता है तो NIT को भी माइनस करना होता है। NFIA मुझे डायरेक्टली गिवन है, हाँ जी गिवन है। देखिए वर्ड अगर नेट लग गया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो NFIA है। सिर्फ अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन होता तो मैं ढूंढती कि भाई फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन है कि नहीं गिवन है, फिर मैं फॉर्मूला लगाती, राइट। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड नेट गिवन है तो हम ये इसको अज्यूम करेंगे कि ये NFIA ही है, राइट। और अज्यूम करने की बात नहीं, ये NFIA ही है क्योंकि नेट वर्ड लग गया है।
चलिए जीएनपीएमपी कितना गिवन है 58350। अच्छा क्या मैं सही कर रही हूँ? नहीं सही कर रही हूँ, क्योंकि क्या एनआईटी डायरेक्टली गिवन है? नहीं गिवन है। तो मुझे एक और बार इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को कॉपी करना पड़ेगा। माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। राइट, जीएनपीएमपी कितना गिवन है 58350। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है 1625। NFIA कितना गिवन है -240 गिवन है ये, राइट, -240 गिवन है, तो -240 ब्रैकेट में 240 लगाएंगे आप, राइट, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस 2590 माइनस सब्सिडीज 1540। ओके, क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, क्या होगा 58350 माइनस 1625 माइनस माइनस प्लस और माइनस 2590 माइनस 1540 कितना हो गया 05011050। इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका 55915। क्या चीज, डॉलर्स, रुपीज, करोड़, क्या रुपीज और यहाँ पे CR, तब आपका ये फाइनल आंसर कहलाएगा NDPFC। और नीचे एक लिख दीजिएगा स्टेटमेंट कि डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू इतना, क्योंकि क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम मांगा तो उसने साफ साफ NDPFC नहीं मांगा था। अब आप पूछेंगे मैम NDPFC तो डोमेस्टिक इनकम होती है, तो क्या दिक्कत है? लेकिन टीचर को आपको कहीं पर भी चांस नहीं देना है आपके मार्क्स काटने के लिए, राइट? तो आप लिख दीजिए ना डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू 55915 रुपीज और करोड़, राइट? क्लियर है। आइए मूव ऑन करते हैं, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं थर्ड न्यूमेरिकल के साथ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या? डेप्रिसिएशन बोल रहा है निकालने को, राइट? देखिए डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कहाँ पर होता है? ग्रॉस और नेट में होता है, राइट? तो यहाँ पर जो यूनिट्स है, ये जो गिवन है, एग्रीगेट्स गिवन है, GDP, MP और NNPFC। देखिए मुझे सबसे पहले तो सिर्फ ग्रॉस और नेट में डिफरेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ा है ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस माइनस नेट में ही मुझे सिर्फ डिफरेंस रखना पड़ेगा, तब मेरा डेप्रिसिएशन आएगा। और ये N और D का डिफरेंस और MP और FC का डिफरेंस को तो सेम बनाना पड़ेगा, राइट? तो आइए देखते हैं कैसे होगा। यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख देते हैं जो हमको निकालना है, राइट? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। या चलिए आपको एक इजियर तरीका बताती हूँ, चलिए दोनों तरीके बता देती हूँ, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप अडेप्ट कर सकते हैं। GDP MP को सबसे पहले मुझे क्या बनाना है? मुझे इसको बनाना पड़ेगा ये, मतलब GNPFC। क्यों GNPFC? मुझे सिर्फ NNPFC में से N और G को डिफरेंट रखना है, बाकी दोनों चीजों को मुझे सेम करना पड़ेगा, राइट? तो GDP MP को अगर मुझे GNPFC बनाना है तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करूं? NFIA को प्लस करूं। MP से FC में जाने के लिए क्या करूं? NIT को माइनस करूं, राइट? अब ये क्या बन गया? GDP MP प्लस NFIA माइनस NIT बन के क्या निकल कर आ गया? GNPFC। GNPFC में से NNPFC को अगर माइनस करूंगी तो क्या बचेगा? सिर्फ ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, बाकी इतना टर्म तो क्या है मेरा एग्जैक्टली सेम है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना टर्म बचा है, तो ग्रॉस माइनस नेट क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो अब माइनस में क्या कर दूंगी? NNPFC। GDP MP कितना है मेरा? 5000
प्लस NFIA कितना गिवन है 200, NIT कितना गिवन है 300, NNPFC कितना गिवन है 4000। आंसर क्या आ रहा है 5200 माइनस ये 4900 रुपीज़ 900 करोड़। मेरा डेप्रिसिएशन क्या आ गया, एक बार मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन ही लिख रही हूँ, रुपीज़ 900 करोड़। जिसको ये मेथड समझ आई कि भाई जो सिमिलर पैटर्न मेरे को बनाना है वो बन रहा है, तब तो ठीक है, राइट। कि अगर सिमिलर पैटर्न GDP MP को मैंने GNPFC में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रॉस और नेट का डिफरेंस रखना है, बाकी इस पूरे सिंबल को सेम रखना है। जिन बच्चों को नहीं समझ आया ये पैटर्न, कोई बात नहीं, चलिए हम दूसरा तरीका समझते हैं। दोनों ही तरीके अपने आप में बिल्कुल सही है, जिनको ये नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं, जो हमको फाइंड आउट करना है एग्रीगेट, उसको हम लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। कोई भी एक एग्रीगेट को आप लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए, GDP MP, और दूसरे वाले को राइट हैंड साइड लिख दीजिए। हम क्या करते हैं जनरली, राइट हैंड साइड वाले एग्रीगेट को लेफ्ट हैंड साइड में जाना होता है, राइट। RHS से LHS में जाना होता है, नेट से क्रॉस में जाना होता है तो प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना होता है तो माइनस NFIA, FC से MP में जाना होता है तो प्लस NIT। ये क्या है 5000, ये क्या है 4000। डेप्रिसिएशन तो मुझे निकालना ही है। NFIA कितना गिवन है 200, NIT कितना गिवन है 300। कर दीजिए कैलकुलेट, 4000 प्लस 4300, ये 4100 प्लस डेप्रिसिएशन आ गया इज इक्वल टू 5000। इस साइड चला जाएगा 5000 माइनस 4100 इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन 900 रुपीज करोड़। ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ना लिख के यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखिएगा, क्योंकि हमेशा लिखना वही चाहिए जो क्वेश्चन में बोला है, राइट। तो ये तो बड़ा इजी हो गया ना तरीका, क्योंकि ऐसा तरीका तो हम पिछले 2 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, राइट। तो जिन बच्चों को जैसा भी तरीका सही लगे, दोनों ही तरीके सही है, दोनों ही तरीकों में फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, राइट। क्लियर है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो चीज बोला जाए वो चीज ही नीचे फाइनल डब्बे में डालेंगे, तो फाइनल कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखिएगा। दूसरी चीज, जो यूनिट्स गिवन होगी, अगर यहाँ पे रुपीज इन लैक्स गिवन होता तो मुझे CR की जगह लैक्स लिखना पड़ता। अगर आप यूनिट्स आई नहीं डालेंगे तो आपका आधा नंबर से 1 नंबर कट हो सकता है। क्लियर है। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, वो थोड़ा और टफ होगा, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। बोर्ड पे देख के लग रहा होगा अरे इतना बड़ा न्यूमेरिकल, कुछ भी नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले जैसे हम मैथ्स में नहीं करते हैं, गिवन लिखते हैं, जब आपको इतना थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो ना, तो आप गिवन करके उसको टैबुलर फॉर्म में ले आइए, आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाएंगी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ एन इकोनॉमी इज रुपीज 65,000 करोड़। क्या हो गया, GNPMP रुपीज 65,000 करोड़। The capital stock of an economy is valued at rupees 1,20,000 करोड़। ठीक है भाई, कैपिटल स्टॉक कितना है इकोनॉमी का, रुपीज 1,20,000 करोड़। इन विच डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रिसिएशन भाई किस रेट पे लगता है, एट द रेट 10%। ठीक है भाई। इनडायरेक्ट टैक्सेस अमाउंटेड टू 6,000। करोड़। ठीक है भाई। सब्सिडीज कितनी हो गई, 1000 करोड़। फाइंड आउट क्या करना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या, NNPFC बताया हुआ है आप लोगों को, हो गया। ये क्वेश्चन गिवन है, अब उसको भूल जाइए, राइट। अब दिक्कत ये है कि डेप्रिसिएशन वैल्यूज में गिवन नहीं, परसेंटेज में गिवन है, लेकिन डेप्रिसिएशन लगता किस पर है, कैपिटल स्टॉक पर लगता है, 10% पे लगता है। कैपिटल स्टॉक गिवन है, निकाल लीजिए डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10% ऑफ कैपिटल स्टॉक। आप यहाँ मेंशन करेंगे, डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा 1,20,000, तो 10% ऑफ 1,20,000
कर दीजिए सॉल्व, कितना आ गया 12,000 करोड़। डेप्रिसिएशन कितना गिवन हो गया आपको अब 12,000 करोड़। ठीक है, बस इसमें टेक्निकल पार्ट इतना सही था। अब बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन क्या है, जीएनपी एमपी, ग्रॉस से नेट में जाना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है क्योंकि आरएचएस से एलएचएस में जाना है, एनएन से में एमपी से एफसी में जाना है तो माइनस एनआईटी। एनआईटी को मुझे खोलना पड़ेगा एज ऑलवेज, अभी तक हम जितने क्वेश्चन करें तब उसमें ऐसा ही आया है, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस एस आप नहीं लिख सकते, आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। जीएनपी एमपी क्या है 65,000 करोड़, डेप्रिसिएशन कितना आया था 12,000, आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना गिवन है 6,000, सब्सिडीज कितनी गिवन है 1,000, पुट कर दिए। अब इसको ओपन अप कर दीजिए, 65,000 माइनस 12,000 माइनस 6,000 माइनस 1,000 5,000, तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए। 65,000 माइनस 12,000 53,000 माइनस 5,000, आंसर क्या आ गया 48,000 CR, राइट। तो ये तो एनएनपीएफसी के सामने है, तो इधर पे फाइनल कंक्लूजन स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, हेंस नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज ₹48,000 करोड़। ये फाइनल स्टेटमेंट के ही एक नंबर है, राइट। तो इस फाइनल स्टेटमेंट को लिखना मत भूलिएगा, बड़ा इजी होता है, जो लास्ट में पूछा है वही आपको रिपीट करना है विद दी आंसर, राइट। तो इतने ही इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ भी टफ नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि वो तो पूरा ही न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो सबसे पहले उसकी थ्योरी क्लियर करेंगे और साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स करते चले जाएंगे, दैट इज द मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। और सबसे ज्यादा वैल्यू भी वही चैप्टर रखता है, ये तो बेस बना रहे थे अभी तक, राइट। पढ़ते रहिए। Till then, subscribe to my YouTube channel. Don't forget to press the bell icon so that you can get notified. पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।